हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में इंग्लिश विद एसके श्रवण। आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने कॉमन एरर का पार्ट नंबर 3। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भगवान करे आप अपने जीवन में खूब उन्नति करें। कॉमन एरर यानी जब भी आप इस सेक्शन को करते हैं हमेशा वर्ड पावर को ढूंढने का प्रयास करें कि इनमें जो लाइन लिखी हुई है, वर्ड्स जो लिखे हुए हैं वो हमें क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। आइए हम एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मोर लेजर एज वेल एज एन अबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन। ये क्वेश्चन है आपके पास। इसका एरर फाइंड करना है हमें, किस सेक्शन में एरर है, किस पार्ट में एरर है और वो एरर को हम सही कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला वर्ड आप देखिए लेजर। नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये जो लेजर शब्द है, इस लेजर का मतलब होता है खाली समय, लेजर टाइम, फुर्सत का समय। जब हम किसी खाली समय में कोई अपना काम करते हैं उसे हम लेजर टाइम कहते हैं। आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगला वर्ड इसमें लिखा हुआ है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है मात्रा में अधिक, यानी अबंडेंट, ज्यादा। तीसरा वर्ड इसमें लिखा हुआ है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है वस्तु, जैसे हम गुड्स ट्रेन कहते हैं, सामान ढोने वाली ट्रेन। अगला वर्ड इसमें लिखा हुआ है अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। चूंकि इसमें एरर आपसे पूछ रहा है, मैंने आपको इस मात्र एक क्वेश्चन के अंदर मैंने 3 से ज्यादा वोके मैंने बताने का काम किया। पहला वोके मैंने आपको बताया, ये दूसरा वोके बताया, ये आपका थर्ड वोकेब है और ये आपका फोर्थ वोकेब। इससे क्या होगा कि आपका जो वर्ड पावर है वो वर्ड पावर आपका स्ट्रोंग होता हुआ चला जाएगा। आपको जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है इसका मीनिंग आपको क्लियर पता चल जाएगा। अब हम इस एरर पे आते हैं। यहां पर आप देखिए एक वर्ड्स का यूज किया है इसने, एज वेल एज। एज वेल एज कह रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ दिया जाता है तो आगे जो आपका वर्ब आएगा वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो आपका जो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, यहाँ लिखा है मोर लेजर यानी खाली समय, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह कार्य कर रहा है तो आगे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आर की जगह पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा इज। मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉमन एरर के जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आप केवल ये मत देखिए कि मैं कॉमन एरर में एरर फाइंड आउट कर रहा हूँ। आप हमेशा ये क्लास करिए कि इस क्वेश्चंस में मेरे सीखने लायक ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो कभी एंटोनिम सिनोनिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको वर्ड्स बिल्डिंग होगा, वर्ड्स पावर आपका डेवलप होगा, वोकेब आपकी अच्छी होगी। क्योंकि आजकल बिना वोकेब का हम केवल रूल को रट कर हम एग्जाम पास नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे सभी स्टूडेंट से गुजारिश है जो भी तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, कि आप वोकेब पे फोकस करें, नए नए वर्ड्स को सीखें, नोट डाउन करते चलें। देखिए आजकल सब कुछ सब जगह अवेलेबल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम उस चीज को कितना सीख रहे हैं, कितना नोट डाउन कर रहे हैं। खुद की लिखी हुई नोट्स, खुद की बनाई हुई नोट्स ये बहुत अच्छी होती है। तो मेरा सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना नोट्स को खुद बनाएं। इसी के साथ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है कह रहा है कि एवरी, एवरी का मतलब होता है हर एक। एवरी मैन, एवरी वुमेन एंड चाइल्ड। तो सबसे पहले यहाँ ही पे हमें एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलता है कि ईच और एवरी जब भी आए तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है और उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। आप एवरी मैन नहीं बोल सकते, MEN नहीं बोल सकते, आपको एवरी मैन बोलना होगा।
आप एवरी चिल्ड्रन नहीं बोल सकते, आपको एवरी चाइल्ड बोलना होगा। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि इज नाउ अवेयर। अवेयर ऑफ का मतलब होता है जागरूक होना। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, और यहां पे लिखा है कंसीक्वेंस, जिसका मतलब होता है परिणाम। ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, कह रहा है एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ। एक नया चीज आपने सीखा इस वीडियो में कि अवेयर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अवेयर ऑफ होता है ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंस। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। ऑफ हैबिट, हैबिट का मतलब होता है आदत, स्मोकिंग। यहां पर जो हैबिट लिखा गया है ये नाउन है। इस नाउन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया गया है, फिर यहां स्मोकिंग लिखा गया है। यानी ये जो स्मोकिंग है ये भी नाउन है, एज ए जेरेंट काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा जेरेंडियल फॉर्म में लिखा जाता है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आएगा ये आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा, द हैबिट ऑफ स्मोकिंग आपको यूज करना होगा यहाँ। तो आपका जो एरर है कुल मिला के किस सेक्शन में है, सी पार्ट में आपका एरर। क्वेश्चन नंबर 23 यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द बिल्डिंग, बिल्डिंग का मतलब आप समझते हैं। एडजेसेंट का मतलब शायद आपको पता नहीं हो, एडजेसेंट का मतलब होता है समीप या नजदीक, निकट, नियरनेस। टू द रिवर्स कंप्राइजेस ऑफ, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, कंप्राइज ऑफ। कंसिस्ट ऑफ तो मैंने सुना है जिसका मतलब होता है से बना हुआ, लेकिन कंप्राइज के साथ हम प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं जब इसका प्रयोग एक्टिव वॉइस के अंदर होता है। लेकिन कंप्राइज के साथ हम ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब इसका प्रयोग एक पैसिव वॉइस के सेंटेंस में होगा, तब हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। फिलहाल यहां से हमें ऑफ को हटाना होगा। कंप्राइज का हिंदी में अर्थ होता है से बना हुआ। तो ये 10 फ्लैट से बना हुआ है, ईच विथ ए टेरेस। टेरेस जो लिखा हुआ है ये टेरेस का मतलब होता है छत। कॉमन एरर आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखते होंगे, एरर फाइंड आउट करना। सो फ्रेंड, आप नया क्या सीख रहे हैं, आप नया क्या कॉमन एरर में क्या जानना चाहते हैं, इस कॉमन एरर के अंदर नया हम लोग इसमें इस वीडियो में क्या सीख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये, इस वीडियो में नया मैं ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप शब्दों पे गौर करें, वर्ड्स पे गौर करें, अपने वोकैब पावर को स्ट्रॉन्ग करें, वर्ड बिल्डिंग करें अपना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके साथ साथ आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी, केवल एरर ही नहीं फाइंड आउट करना है, उसको सही भी करना है कि भैया उसे सही कैसे करें। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल लिखा है, देखिए, इफ के बाद है एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसका हिंदी में मतलब होता है संविधान, was to return to life for a day, his opinion of our amendments would be interesting. अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना। नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, ये कंटिन्यू, अभी आप देख रहे हैं कि कॉमन एरर का पार्ट नंबर 3 चल रहा है मेरे भाई, यानी फर्स्ट और सेकंड मैंने पढ़ा दिया है और ये कंटिन्यू चलेगा। मैं इस कॉमन एरर में बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ डे बाई डे, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। अभी आने वाले 2023 का कैलेंडर आ चुका है, आप देखिए कितनी सारी वैकेंसी है। अगर हम अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से समझे, तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो आप एक नोट्स बना लीजिएगा कॉमन एरर के नाम से और आप लिखते चलिएगा क्वेश्चंस को आप करते हैं और देखिए आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट होगा डे बाय डे। मैं ऑफलाइन के बैचेस जयपुर में लेता हूँ, कई सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। इंग्लिश को फॉर डिफेंस पढ़ाता हूँ, एसएससी, सीजीएल, बैंक्स, आरआईएस और उसके साथ आपका एलडीसी का बैचेस वगैरह में लेता हूँ। तो हर तरीके से मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और मैं अभी एक्चुअल में लाइव आकर मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लाइव मेरे से हुआ नहीं, कोई टेक्निकल इशू बता रहा था, लेकिन मैं बहुत जल्दी प्रयास करूंगा कि मैं लाइव आकर मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। तो ये कह रहा है कि देखिए इफ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो भैया इफ के बाद कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो बच्चा पता है क्या सोच रहा है। अब इफ के बाद सब्जेक्ट में उसने पढ़ा है आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, दे आ जाए,
ये वाला पढ़ाएं। ये तो इनको सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है, ये वाला यहाँ पे कोई सब्जेक्ट पता ही नहीं चल रहा है कि सब्जेक्ट है भी कि नहीं, लेकिन ये सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे वर्ब आया है। अगर ये वर्ब है तो वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका ऐसा नहीं कि सिंगल वर्ड सब्जेक्ट हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी सब्जेक्ट का काम करता है। तो इफ के बाद ये जो अगर सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पर कोई भी टू बी वर्ब अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा हमेशा वर्ब। क्या आंसर होगा आपका? वर्ब आंसर होगा आपका। तो इस प्रकार से इसमें हम लोगों ने ये सीखा। इसमें हमने 4 क्वेश्चन कवर किए हैं। ये 25 नंबर क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। एरर मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएंगे। चाहे गलती होगा ना, एक बार गलत होगा, क्या दिक्कत है? 2 बार गलत हो जाएगा, होने दो ना, 3 बार हो जाएगा, चौथे बार में तो सही होगा। भाई हिम्मत नहीं हारना है, बिल्कुल तरीके से काम करो। क्वेश्चन क्या है पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन है, द क्राउड एट द स्टेडियम, ए सेक्शन, clapped jubilantly when the champion received his trophy। ये क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका पूछ रहा है कि बताइए एरर पार्ट कहाँ है। तो आपका चल रहा है कॉमन एरर पार्ट 3। वॉकेब का सेक्शन बनाइएगा, कॉमन एरर उसके साथ विद वॉकेब, वॉकेब भी आपको साथ लेकर चलना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो मेरे दोस्तों तो आप इसको शेयर करिएगा, साथ साथ में आप बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक और करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड माई वीडियो। लव यू।